7वें नंबर सवाल पे हम पहुंचे हैं। सवाल लिखा है पहला साइन ए, जो 7 नंबर सवाल है वो लिखा है साइन ए बराबर 1/11। साइन ए बराबर 1/11, ये उन्होंने लिखा कि साइन ए बराबर 1/11। अब इसमें कह रहा कि अगर ऐसा लिखा है तो जो शेष दो हैं, शेष दो बचे कौन, साइन दिया है तो बचा है कॉस वाला, यानी कॉस ए निकालेंगे। ए बोल रहा है तो ए, थीटा बोल रहा होता थीटा, कॉस हो गया। और अगला जो है वो है टेन ए, इन सभी को हम निकालेंगे। साइन कॉस टेन तीन फंक्शन ये हैं, हम बताए थे पहले वीडियो में, और तीन इनका इनवर्स यानी उल्टा बनता है। तो इसके लिए पहले एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में लगते हैं फंक्शन, ये फंक्शन समकोण त्रिभुज में लगते हैं। तो पहला जो लिखा है साइन ए बराबर 1/11, यानी ये लिखा क्या होगा भैया, तो आप कहोगे लंब बटे में कर्ण, यही लिखा होगा, यही लिखा होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, नहीं हाइपोटीनियस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनियस। अगर हम कह दें कि ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी, ये 90 डिग्री है, तो कोण एक साइन ए कह रहे हैं, साइन ए, तो पहले लंब कर्ण और आधार को डिनोट करिए, तब उनका वैल्यू लिखिए। इसमें अगर देखा जाए तो लंब और कर्ण कह रहा है, लंब बटे में कर्ण दिया, लंब 1 है और कर्ण 11 है, तो इस कोण के सामने ये आपका लंब है, लंब यानी ये आपका दिया है 1 और कर्ण दिया है 11। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है कर्ण, कर्ण दिया है 11। जिस कोण की बात कर रहे हैं 90 डिग्री को छोड़ के, 90 को छोड़ दिया जाए, अदर जो दो कोण बचे हैं उनमें से जिसकी बात करेंगे उसके सम्मुख यानी सामने हमेशा लंब होगा, और उससे सटा हुआ कोण जो होगा वो आधार होगा। ये लंब होगा, ये कर्ण हो गया, ये आधार होगा। अब हम कहेंगे नामलेट सभी का कर दिया गया, लंब आधार और कर्ण वैल्यू जिनका पता था वो लिख दिया गया। कॉस में होता आधार बटे कर्ण, कॉस में होता है आधार बटे में कर्ण। अगर आधार कहें तो आधार पता ही नहीं है, कर्ण आपका पता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर इन तीनों में से किसी का मान नहीं पता है तो आप लगाइए फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये करना। कर्ण आपका 11 दिया, 11 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब 1 दिया है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। आधार का स्क्वायर नहीं पता, आधार नहीं पता तो आधार का स्क्वायर लिखेंगे। ये 120 होता है, 121, ये 121 होगा, 11 का गुणा 11 से 121, ये 1 होगा प्लस आधार का स्क्वायर। इधर 1 को भेज दीजिए तो आधार का मान आ जाएगा, तो 121 माइनस 1 बराबर आधार का स्क्वायर, ये हो गया। तो हम कहेंगे यहाँ पे 120 बचा और इधर बचा आधार का स्क्वायर। ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसको भेज दीजिए, तो ये अंडर रूट में होगा, ये अंडर रूट में जब होगा 120 तो इधर होगा आधार, तो आधार का मान जो आया वो अंडर रूट 120 आ गया, ये लिख दिया भैया। अब ये 120 आ गया, यानी आधार आपका लिखेंगे अंडर रूट 120 बटे में कर्ण यानी 11, आपका ये बन गया। टेन का इसी तरह निकालेंगे, ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण है। इसमें क्या होता है टेन में होता है लंब और बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब आपका 1 है, आधार आपका अंडर रूट 120 है, तो आप इसको लिख लेंगे। इसी तरह 8वें नंबर सवाल पे पहुंचेंगे, तो ये दिया है जो 8वां नंबर सवाल है, 8वें में कह रहा है कि कॉस बी दिया है, कॉस बी दिया है और बोला है 12/13 है, कॉस बी, कॉस बी। चलो इसको हटा दिया जाए, फिगर हम वही रहने देंगे, नहीं चलो दूसरा ही बना दे फिगर, क्या दिक्कत है इसमें। फिगर दूसरा बना दे रहे हैं कॉस बी का, ये एक फिगर हम बना दिए। मान लो ये बी का मान ले रहा है, तो यहाँ पे होता है कॉस का आधार, आधार बटे में कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, यानी आधार का मान 12 है और कर्ण का मान 13 है। कॉस बी है, बी के सापेक्ष, अगर मान लो बी को हम यहाँ पे रख दें, ये बी है मान लो, ये ए है और ये मान लो सी है, ऐसे लिख दें, तो जो कॉस बी है इसको पकड़ा गया है, इसके सापेक्ष देखेंगे तो इसके सामने ये वाला होगा लंब आपका, ये हो गया। और ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, और जो ये बता ये आधार हो गया। तो हम कहेंगे आधार बटे में कर्ण, यानी आधार का मान 12 है, कितना दिया ये 12 दिया है 12, और कर्ण का मान आपको 13 दिया है,
पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे आप पहले इसका मान, तब बाकी दो निकालेंगे जो बचे हैं। साइन बचा है, साइन बी और टेन बी। भाई दो अन्य निकालने हैं, तो साइन बी और टेन बी, ये दो बचे हैं, इनको निकालना। अगर पाइथागोरस प्रमेय आप सीखें तो थोड़ा डायरेक्ट हम कर दें, तो आप कहोगे 12 का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सॉरी आधार लिखा है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। ये कर देंगे लंब का स्क्वायर प्लस 144 बराबर 13 का स्क्वायर यानी 169। लंब का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 144 जाके कट जाएगा। जब 169 से 144 निकालेंगे तो मेरे भैया ये बचेगा 25। लंब का स्क्वायर बराबर 25, कितना बचेगा? 25 बचा। और जब कोई लंब का मान पूछ लेगा तो आप कहोगे लंब अगर बचाना है तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे, 25 मतलब अंडर रूट इधर ले लेंगे, तो लंब का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। लंब का मान हो गया 5, यानी इसका मान जो दिया है ये 5 दिया है। अब साइन में लंब बटे में कर्ण होता है, तो 5 और बटे में कर्ण का मान 13, ये लिख देंगे सीधा। अरे भाई ये लंब होता है बटे में कर्ण होता है, देखिए ये हो गया। अब हम टेन बी की बात करें, अगर टेन बी, जो टेन बी है वो लंब बटे आधार बनेगा, तो लंब ये है और आधार ये है, यानी 5 बटे में 12 बनेगा। ये हो गया, ये 8 नंबर सवाल हो गया। शेष दो ही निकालने, एक फंक्शन आपको दिया गया है और दो फंक्शन जो अदर बचे हैं उनको हम निकालेंगे। तो ऐसे ऐसे आप इन सवालों को करिए। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो लिखा कॉस थीटा बराबर 2/5, ये लिखा है भैया कॉस थीटा। फिगर पहले बना लेंगे आप। मान लो ये है थीटा दिया है, ए बी सी मान लेंगे हम। थीटा किसी भी कोण को ले लेंगे, ये मान लो 90 डिग्री है। हमने मान लिया यहाँ पे थीटा कोण है ये, और थीटा के सापेक्ष यानी थीटा थीटा को देखते हुए कॉस का मान लिखा है। तो कॉस होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। अगर आधार ये है तो कर्ण आपका ये बनेगा और लंब आपका ये बनेगा। थीटा के सामने हमेशा लंब, जिस कोण को देखेंगे उस कोण के सामने लंब, जो बचा है 90 डिग्री के सामने वो हमेशा कर्ण, और तीसरा जो बचा वो ऑटोमेटिक आधार बनेगा। तो इन सभी बातों को आप समझिए बढ़िया से। अगर नहीं समझे तो जाके पहले की क्लास को देखिए, तब यहाँ पे आइए इस क्लास में। प्लेलिस्ट इसी चैनल पर आपका बना है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें 3 क्लास पहले अपलोड कर दिया गया, अब ये चौथा क्लास है। लंब अगर देखा जाए तो नहीं पता है, आधार आपका 2 दे रखा है और कर्ण आपका 5 दे रखा है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय इसके अनुसार लगा के आप पाएंगे कि लंब का मान, हाँ लंब का मान निकालना, उसको निकालिए। ये होता ही है सीधा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण मतलब 5, 5 का स्क्वायर, लंब मतलब नहीं पता है, ऐसे लिखवा स्क्वायर प्लस आधार आपका 2 है, 2 का स्क्वायर। यानी अगर देखा जाए तो ये बनेगा 25 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 4। अब इधर लाएंगे, इस 4 को घटाएंगे तो 25 माइनस 4 बराबर लंब का स्क्वायर इधर बचा। लंब का मान बताना है, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो अंडर रूट 21 हो जाएगा। ये लंब का मान है, ये 25 से 4 गया 21, यानी लंब का मान अंडर रूट 21 है। तो जो शेष बचे हैं वो साइन है, साइन थीटा और टेन थीटा, यही दो बचे हैं। अब हम कहेंगे लंब बटे में कर्ण होता है, लंब साइन का मान होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब ढूंढिए, यहाँ पे दिया है ये 30 और कर्ण का मान आपका 5 है। फिर अगला जो टेन थीटा है, टेन थीटा में होता है लंब बटे में आधार, लंब ये है आपका, अरे ये लिख लो लंब बटे में आधार अंडर रूट 21 बटे में 2। तो मेरे भाई ये 9 नंबर सवाल तक हम कंप्लीट कर लिए हैं, और शेष सवाल जो इसी टाइप के लिखे गए हैं उन सभी पे आप मेहनत करिएगा। और फिर हम जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो 9 नंबर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी थोड़ा गर्मी है, थोड़ा समस्या हो रही है, इसलिए हम इस क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं और ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है आपके जो अभय प्रताप मैथ भाई अभय प्रताप या अभय सर लिखा होगा उसी चैनल पर। तो इन सभी को आप देखते रहिए एक एक, और सब सवालों को आप देख पाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट हर एक सवाल को यहीं पे बताया जाएगा।
थैंक यू भैया, धन्यवाद सभी को।